बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक पठान ने जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर जैसे एक तूफान सा आ गया था। पर क्या कभी सोचा है कि कई इसके फैक्ट्स भी जबरदस्त जानने को एक्शन मिलेंगे। सीन्स तो और अगर वो आप शानदार लोकेशंस के पीछे असल में क्या राज छुपे हैं? तो चलिए आज इसी फिल्म के पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसकी मेकिंग के कुछ अनसुने किस्से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस आंकड़े की जो किसी को भी हैरान कर दे। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1050 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि पठान सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल इवेंट बन गई थी। और हाँ, ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है। पठान सच में 2023 की दुनिया की नंबर 1 फिल्म बनी। तो सवाल यह है कि आखिर इस जादू के पीछे की सच्चाई क्या थी? चलिए एक एक करके इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने हम सबको सीटों से बांधे रखा, इसके कमाल के विजुअल इफेक्ट्स। आखिर कैसे फिल्म के वो हैरत अंगेज एक्शन सीन्स इतने ज्यादा असली लग रहे थे? अच्छा, फिल्म का वो सीन तो याद ही होगा जब एक हेलीकॉप्टर सीधे एक बिल्डिंग के आर पार हो जाता है। देखकर लगा ना कि यह आखिर किया कैसे होगा? स्क्रीन पर जो दिखा वो एक कमाल का धोखा था। असल में वहां कोई हेलीकॉप्टर था ही नहीं। उसे पूरी तरह से कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी यानी सीजीआई से बनाया गया था और फिर विजुअल इफेक्ट्स की मदद से सीन में इस तरह से फिट किया गया कि सब कुछ एकदम रियल लगे। और वो सीन याद है जब दो हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ रहे हैं और उनके ऊपर शाहरुख खान और जॉन अब्राहम के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है? वो सीन कैसे शूट हुआ होगा? यहां भी सारा का सारा कमाल टेक्नोलॉजी का ही था। वो दोनों हेलीकॉप्टर्स भी डिजिटल थे और शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने ये पूरी फाइट एक स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के सामने की थी। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में आसमान और बाकी का माहौल जोड़ा गया। कमाल है ना? और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। फिल्म में जो उड़ती हुई और धमाकों से फटती कारें थीं, ट्रेन के ऊपर की वो जबरदस्त फाइट और यहां तक कि पानी के अंदर के सीन्स, इनमें से ज्यादातर वीएफएक्स का ही जादू थे। चलिए अब इस डिजिटल दुनिया से निकलकर असली दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये फिल्म आखिर किन किन देशों में शूट हुई थी। पठान ने दर्शकों को बैठे बैठे दुनिया की सैर करा दी और इसकी वजह थी इसकी शानदार शूटिंग लोकेशंस। मतलब भारत से लेकर अफगानिस्तान, यूएई, स्पेन, तुर्की, रूस और फ्रांस तक ये फिल्म सही मायनों में एक ग्लोबल प्रोडक्शन थी। लेकिन दुनिया भर में शूटिंग करना, खास तौर पर जब आपके स्टार शाहरुख खान हो, तो इतना आसान नहीं होता। दुबई में शूटिंग के दौरान टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके फैंस थे। हुआ एक ही शाहरुख को देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो जाती थी कि शूटिंग करना लगभग नामुमकिन हो गया था। आखिरकार दुबई पुलिस को मदद के लिए आगे आना पड़ा और सड़कें तक ब्लॉक करनी पड़ी, तब जाके कहीं फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ पाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फिल्म के एक्टर्स, स्टंट्स और गानों के पीछे कितनी मेहनत लगी थी। अब बात करते हैं उस एक सीन की जिसने सबके होश उड़ा दिए थे, ट्रेन के ऊपर की फाइट। ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये खतरनाक स्टंट खुद शाहरुख खान ने किया था, बिना किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल किए। ये उनके डेडिकेशन को दिखाता है। और गानों की बात करें तो ज़ू में जो पठान पूरी तरह से दुबई और स्पेन की असली लोकेशंस पर शूट हुआ। कोई वीएफएक्स नहीं, सब कुछ रियल था। वहीं बेशरम रंग को शूट करना भी एक चैलेंज था। गाने की एनर्जी और तेज बीट्स के साथ डांस मूव्स को परफेक्टली सिंक करने में एक्टर्स को कई दिनों तक रिहर्सल करनी पड़ी थी। और अब आखिर में हम फिल्म के पीछे का एक ऐसा टेक्निकल सीक्रेट बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आखिर पठान का वो गुप्त तकनीकी हथियार क्या था जिसने फिल्म के विजुअल्स को इतना शानदार बना दिया? वो हथियार था आईमैक्स कैमरा। और ये कोई आम कैमरा नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 26 कैमरे ही मौजूद हैं। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 26। ये कैमरे इतने दुर्लभ और खास हैं कि इन्हें खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ किराए पर लिया जा सकता है। और इसका किराया सुनकर तो शायद होश उड़ जाएंगे। एक हफ्ते का 13 लाख रुपए। इससे पता चलता है कि पठान को बनाने के लिए मेकर्स ने क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया। तो अब जब फिल्म के पीछे की इतनी तकनीक, मेहनत और राज सामने आ चुके हैं, तो एक सवाल उठता है, इन सब बातों को जानने के बाद फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगता है? इसके एक्शन, गाने या फिर इसे बनाने का ये विशाल पैमाना? इस खूबसूरत फिल्म को पूरा देखने के लिए आप कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, किसी भी सिनेमा हॉल या कंपनी की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं।